वर्ष 2022 कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जाएगा। कांग्रेस ने एक लंबे समय के बाद पहली बार नॉन गांधी फैमिली से अध्यक्ष चुना है और इस पद को लेकर के बहुत लंबे समय तक मशक्कत चलती रही और उसी बीच दूसरा जो बड़ा कदम उठाया गया है कांग्रेस की तरफ से वो है भारत जोड़ो यात्रा के रूप में, जो राहुल गांधी का एक बड़ा मिशन है, बड़ा एजेंडा है। राहुल गांधी इसे भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी समेत भाजपा के जो समर्थित लोग हैं वो इसे भारत तोड़ो यात्रा कहते हैं। दरअसल ये राजनीति है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को मिला नॉन कांग्रेसी प्रेसिडेंट कितना कुछ बदल पाएगा, कितना कायाकल्प कर पाएगा पार्टी का, और 2024 के लिए कितनी मजबूत सड़क, कितनी मजबूत नींव तैयार कर पाएगा, इसी की बात थोड़ी सी करेंगे। और साथ ही साथ करेंगे कि राहुल गांधी आखिर भारत जोड़ो यात्रा में अपनी दाढ़ी बनवा क्यों नहीं रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि आखिरकार राहुल गांधी जब 7 सितंबर को 2022 को निकले 150 दिन की इस लंबी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यात्रा पर, और इस समय दिल्ली में है। इस समय उनकी यात्रा दिल्ली में पहुंच गई है और दिल्ली क्योंकि केंद्र की राजधानी है, पूरे देश की राजधानी है, तो और भारत की राजनीति का केंद्र है, तो जाहिर है इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होगी जब राहुल गांधी दिल्ली में होंगे। और दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों में जब साउथ में पहुंचे, सेंट्रल इंडिया में पहुंचे, तो अनेक कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसकी वजह से सुर्खियां बटोरती रही भारत जोड़ो यात्रा। और साथ ही साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में जो उमड़ रहा है जन सैलाब, क्या वो सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता है या वो वाकई में भाजपा और जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान शासन है, और वर्तमान सरकार के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दल महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश करते हैं, उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के साथ आता हुआ आम आदमी नजर आ रहा है। और क्या इस भीड़ को देख करके भाजपा डर गई है? जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब कोविड के मामले को लेकर जैसे ही दुनिया में कोविड का ये नया वेरिएंट, सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का BF.7 आया और इसको लेकर के तहलका मचा, इसको लेकर लोगों में हलचल मची, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से एक पत्र जारी किया गया कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए खास तौर पर, कि इस भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए क्योंकि इसकी वजह से भीड़ हो रही है और भीड़ कहीं ना कहीं कैरियर बन सकती है कोविड वायरस को लेकर के। लेकिन इस पर आरोप लगे कांग्रेस की तरफ से कि क्या जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे और कोविड जारी था, कोविड की चपेट में देश चल रहा था, चुनाव प्रचार में वो शामिल हो रहे थे, तो क्या उन्होंने अपनी प्रचार को, अपनी रैलियों को कम कर दिया था, अपनी रैलियां बंद कर दी? ये राजनीतिक बातें हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहेगा, लेकिन दरअसल मुद्दा ये है कि क्या राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के रूप में जो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी छवि को उतनी मजबूत कर पाएंगे और भारतीय राजनीति पर कांग्रेस की ढीली होती पकड़ को फिर से दृढ़ता दिला पाएंगे और फिर से वापसी करा पाएंगे? या एक तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ से ये दावा किया जाता है, जब ये सत्ता में आए थे उसके बाद से लगातार दावे करते हैं और भाजपा समर्थक मतदाता भी ये दावा करते हैं कि एक दिन आएगा जब भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसी हकीकत है? क्या वोट शेयर को देखने पर ऐसा लगता है कि वास्तव में कांग्रेस मुक्त भारत हम बनाने जा रहे हैं? एक तरफ छत्तीसगढ़, मध्य भारत का एक राज्य, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, माफ कीजिएगा, राजस्थान में सरकार थी, और अब हिमाचल प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की। और इसके अलावा भी कई उपचुनावों में कांग्रेस ने सीटें जीती हैं। साथ ही साथ कई नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस को अच्छी जीत मिली है। और अलग बात है कि गुजरात समेत तमाम राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और कांग्रेस का जो वोट शेयर है, कांग्रेस का जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं फिसलता जा रहा है। ये चुनौती कांग्रेस के सामने जरूर है। लेकिन क्या भाजपा के नेताओं के लिए, दिग्गज नेताओं के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के लिए राह आसान है कांग्रेस मुक्त भारत करना? ये भी एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि आखिरकार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शेविंग क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या उनको रास्ते में सैलून की दुकानें नहीं मिल रही या उन्हें ये फैसिलिटी नहीं मुहैया कराई जा रही पार्टी की तरफ से? ऐसा नहीं है। मेरा आकलन ये है कि अब तक राहुल गांधी को युवा नेता कहा जाता रहा, उनकी युवा नेता के तौर पर एक छवि गढ़ने की कोशिश होती रही, लेकिन
राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये देख लिया है कि युवा नेता के तौर पर वो लोगों का समर्थन, लोगों का सपोर्ट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो क्या अब उनकी छवि बदलने की कोशिश की जा रही है? क्या वो अब युवा राहुल गांधी से वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बनने जा रहे हैं? ये एक अहम मुद्दा है और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बहाने 2024 के लिए जो तैयारियां शुरू कर दी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी और तमाम कह सकते हैं थिंक टैंक ने कांग्रेस के, उसके पीछे कांग्रेस के थिंक टैंक की सोच ये भी है कि राहुल गांधी को जब तक एक ऐसे अपीलिंग लीडर के तौर पर स्थापित नहीं करेंगे और वो जब तक मास लीडर नहीं बनेंगे, मास अपील उनकी नहीं होगी, तब तक कांग्रेस की जो राह है चुनाव जीतने की वो बहुत मुश्किल रहेगी। और इसी के मद्देनज़र ये कोशिशें चल रही हैं। मेरा मानना है कि अब भारत जोड़ो यात्रा संपन्न होगी। 5 महीनों की यात्रा सितंबर में शुरू हुई थी, फरवरी में ख़त्म होगी, अगर सब कुछ ठीक रहा, कोविड चलता रहा और प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो उसके बाद राहुल गांधी युवा वरिष्ठ युवा कांग्रेस नेता नहीं कहलाएंगे, बल्कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहे जाएंगे। और यही छवि गढ़ने की कोशिश कांग्रेस के चाणक्य, कांग्रेस के चिंतक, कांग्रेस के विचारक और यहाँ तक कि राहुल गांधी भी कर रहे हैं। फिलहाल हम जुड़ेंगे और भी मुद्दों पर, और चूंकि चुनाव 2024 का नजदीक आ रहा है, ऐसे में जाहिर है कि राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ने वाली हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो। लेकिन कौन सही है, कौन गलत है, ये फैसला मतदाताओं को सूझबूझ से करना चाहिए। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आखिर में, जब भी मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करूंगा, उसके आखिर में एक अपील ज़रूर करूंगा कि भारत में जो लोकतंत्र है वो अधूरा, आधा अधूरा लोकतंत्र है। भारत में वोट शेयर बहुत कम होता है जीतने वाले का। एक उदाहरण के तौर पर इसको मैं समझाता हूँ शॉर्टकट में, कि मान लीजिए कि एक विधानसभा क्षेत्र है या एक संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर 10 लाख वोटर हैं। 10 लाख वोट रहते हैं 18 लाख लोग और वोटर मात्र 10 लाख हैं। और उन 10 लाख लोगों में 50% लोग मतदान करते हैं, तो आता है नंबर 5 लाख का। और 5 लाख वोट बंटता है 10 से 15-20 पार्टियों के बीच में। ऐसे में 60,000 70,000 पाने वाला एक कैंडिडेट वहां से जीत जाता है, और उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर 18 लाख लोग रहते हैं, वहां मात्र 70-80 हज़ार वोट पाने वाला कोई व्यक्ति वहां का सांसद प्रतिनिधि, संसद प्रतिनिधि बन जाता है। तो ये अधूरा लोकतंत्र माना जाएगा। संपूर्ण, या कह सकते हैं कि समग्रता में लोकतंत्र तभी होगा जब वहां पर मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होगा लोगों का। और ऐसे में जरूरी यह है कि अगर आप एलिजिबल हैं वोटर के लिए, तो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं, वोटर आईडी अपना जरूर बनवाएं। और अगर आप वोटर हैं तो मतदान के दिन किसी भी तरह से कोशिश जरूर करें मतदान करने की, क्योंकि डेमोक्रेसी में मतदाता ही वो शक्ति है, वो पावर है जो सरकारों को अर्श से फर्श पर लाकर पटक सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।